हमारा नेता कैसा हो। धन्यवाद। राम पठों रहमान सुधार चाकरी सब लठिया लइयो तैयार हुए काफी पूरा पानी से आए हुए सभी सम्मानित है हमारी माताएं बहनें युवा साथियों बुजुर्ग अभिभावकगण देवियों एवं सज्जनों और अपने विचार को रखें और संचालन कर रहे हैं भाई लालजय महतो जी मंच पर अपने विचार को रखे। धनेश्वर रामजी पचमो सीताराम रजवाड़ सिंह चाची कौशल किशोर महतो उदार और जो विस्थापित के संबंध में इन्होंने बहुत अध्ययन किया पिता के साथ साथ प्रदेश के महासचिव भी हैं बालेश्वर पुरी जी और दिनू टूडू जी सभी सम्मानित साथियों और प्रेस मीडिया के सभी मित्रों दोस्तों और भाइयों आज यह समय आज क्यों पड़ा ऐसा मजबूरी कि हम लोग ऐसा करमटिया में आकर जहाँ केबीपी प्रोजेक्ट के लिए गाड़ी जाती है और केंद्रा वासी के लिए भी गाड़ी जाती है उसी स्थल को हम लोग ऐसे धरना स्थल बनाने का काम किया है। ऐसा क्यों पड़ा? हम लोग तो इससे आगे भी शायद 13 दिसंबर को इन लोगों ने केंद्रा वासी में धरना प्रदर्शन किया था और समय दिया था कि 15 दिनों के अंदर में वार्ता नहीं होगी तो हम लोग सीधी कार्रवाई करेंगे। हम तो यहाँ नहीं थे, हम दिल्ली थे। पता चला ये लोग हमको भी कॉपी दिया था कि ऐसा ऐसा हमने धरना दिया, मांग पत्र 1400 भी मांग पत्र भी ये लोग दिया था। लेकिन हुआ क्या, मैनेजमेंट अभी तक इन लोगों के साथ वार्ता नहीं किया और नहीं वार्ता करने के चलते बात होकर ये लोग आज है तो इस स्थल को चुना कि यहीं से जिधर से भी गाड़ी आएगी संपूर्ण केंद्रा वासी जाने वाला सभी लोडिंग या अनलोडिंग होकर वहां आएगी, सभी गाड़ी को रोक दिया जाएगा। और आज रोकने का काम किया है, पूरा रोड जाम है, किनारे किनारे गाड़ी खड़ी लगी हुई है दोनों तरफ से और मैनेजमेंट की लापरवाही के चलते ये हुआ है। आज तो बहुत कम है तो भी ऐसे कम लोग नहीं, हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हमारी माताएं बहनें 10 बजे 9 बजे से यहाँ भूखे से खड़ी है, बैठी हुई है। कई बार तो पुलिस प्रशासन से झड़प भी इन लोगों का हुआ है, उसके बाद डटी रही। ये अपने आप में सबसे बड़ा ताकत दिखलाता है कि हम लड़ने और आगे संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। मित्रों, कहा गया है झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। अगर आप झुकाने के लिए तैयार हैं, मैनेजर आपके गांव में घर में बैठकर तय करेगा आपका अधिकार और हक में भी। आपको आने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगा, आपके जमीन में है तो जाकर फैसला करेगा। अभी कुछ लोगों ने कहा केंद्रा वासी में है तो गेट के सामने लोग है तो पचंदा के लोग है तो धरना पर बैठे हुए वहीं पर और वहीं पर बैठ के बात हो रही। शायद किसी ऑफिसर ने केबीपी के ऐसे किसी लड़का को मार दिया, वो अपने जमीन पर बोल रहा था नहीं काम करने देंगे तो उसको मारपीट कर दिया। लोग पूरा गांव के गांव ऐसे जाकर ढेर ढेर बंद कर दिया खदान। अभी भी केबीपी प्रोजेक्ट बंद है और लोग धरना में बैठे हुए लोग। कहने के तात्पर्य यह है कि आखिर देखिए कितना ये लोग को बढ़ गया है। कोई लोगों का बाउंसर रखा हुआ है 20-22 पहलवान। हम लोग वो पहलवान को देखे राष्ट्रीयकरण में 1972 में 73 में बड़ा बड़ा पहलवान केरला में घुसता था। वो पहलवान को हम लोगों ने देखा है और सब पहलवान को सामने मरते में भी देखा। मजदूर का जब आंदोलन हुआ, किसान जब झुका तो उनको घर से निकाल कर मार दिया।
वो भी दिन हम लोग ने देखा है। इसलिए मेरे मित्रों, बड़ा बड़ा राइफल और गोली और बाउंसर बोलता है ना, कहाँ भाग जाएगा सारा जंगल में, पता नहीं चलेगा आया था कि नहीं यहाँ पर। ये लोग इतना धमकी देता है, डराता है और मारता है लोगों को। हमारी जमीन जाकर हमको नौकरी नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा और काम कर लेगा, हमको बसाने का काम नहीं करेगा, हम रिहेबिलिटेशन से पुनर्वास नहीं करेगा। अभी तो मान लीजिए लोग दोनों गांव बसंतपुर या पचल बचा हुआ है। आगे कोतरे जो गांव बेचिरागी है, उस गांव का जमीन आधा में काम कर रहा है और आधा जमीन किसका है? बेचिरागी कोतरे का आधा हुदाक और चाकरी का आधा जमीन है। बसंतपुर या पचंदर जमीन नहीं है। जहाँ नदी सतनदीवा हम लोग बोलते हैं ना, सतनदीवा जैसे जैसे बाहर विशाल हो गया हुदाक और चाकरी सब का जमीन है। नदी की यही साइड है जो इधर का जमीन है और आज नदी की साइड एकदम साथ पे काम कर रहा है। तो मन जी ठीकी का आकार है तो वही सुन करेगा। क्या सोच रहा है इससे होगा? उन्हें दिया जाएगा। हम एक दिन गए थे केबीपी प्रोजेक्ट, हमने बोला भाई जमीन सब है तो ऐसे कैसे ले लिया भाई? ने फॉर्म 6 बना दिया है ना, उसी में बोलेगा आप खेती नहीं करना है, भारतीय जमीन हिसाब खेती नहीं किया। हमने क्रॉप कमीशन दे रहा, फसल क्षतिपूर्ति दिया, कुछ नहीं दिया, बोला हम फॉर्म 6 करा दिए हैं ना, इसलिए हम नहीं देंगे। ऐसा होता है कहीं का? लॉ में ऐसा है कि जब आप खेती नहीं करने दिया तो उसका फसल हर जाना सीसीएल को देना चाहिए था, नहीं दिया। इसी तरह वन विभाग की जमीन की बात में आइए। वन विभाग का जमीन में 2006 में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अन्य की भूमि जो वन विभाग में होगा उसको मकान, घर बारी, खेत सबका कागजात बनाकर पट्टा देना है और पिपरवार में तो सीसीएल नौकरी भी दिया उसे जमीन पर। भूदान का जमीन यहाँ चला जा रहा है, पचंदा में एक कोतरे में भी और खुर्दार में भी है, उसका भी एक नहीं रसीद करता तो भी देना है उसको नौकरी मुआवजा। क्योंकि बिनवा भावे को दिया गया था दान में जमीन, अब वो काटा गया, आदमी के 1,000 का मिलेगा तो उसका भी मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरा बंदोबस्ती भूमि, अभी क्या फॉर्म 6 बना लाया है, उसमें क्या लिखा है? देखिए मेरे पास कागज है, लिखा हुआ है 30 साल से कब्जा है तो रहती जमीन की समतुल पेमेंट किया जाएगा, ये लिख दिया है। दूसरी तरफ ये भी लिख दिया है बहुत लोगों का 4H का मुकदमा चल रहा है। तीसरा क्या लिख दिया कि ये जमीन का पैसा ये सीधे केबीपी प्रोजेक्ट जमा करेगा झारखंड सरकार के ट्रेजरी में। अरे भैया एक बात तो तुम गैर मंजूर जंगल झाड़ी नाम से जमा ले लिया झारखंड सरकार, अपने रहिए तो जमीन पैसा ले लेगा झारखंड सरकार। और झारखंड सरकार से जब हम बात करते हैं कि आपने ऐसा कहा है, बोला नहीं कभी नहीं कहे। हेमंत सोरेन राजपाल को जरा बोला हमको चाचा ये गलत बोल रहा है लोग, हम सिर्फ सलामी मांगे हैं, ये लोग ताने जमीन पैसा मांग रहा है। कितने लोग झूठ बोलता है। हमने एक दिन केबीपी प्रोजेक्ट में गया, ये लोग को लिखा लेता है नौकरी में, क्या जानते हैं कि जमीन का पैसे के लिए हम ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे किसी न्यायालय में, हमको सिर्फ नौकरी दे दिया गया है। हम बोले कौन लिखाता है कि प्रोजेक्ट ऑफर है ये सब? हम बोले कि सब जेल चल जाएगा। कौन होता है लिखाने वाला? केबीपी का एक ऑफिसर जो था वो बोला सर ठीक बोल रहे, गलत है, ये सब नहीं लिखाना चाहिए। आप कैसे लिखाएंगे? कोर्ट नहीं जा सकते, ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते हैं। तब से ये लोग क्या किया, उसको बंद कर दिया, नहीं लिखना ऐसा, समझे ना? तो ये हालत है। जमीन का पैसा जब समतुल देना है रहती के समान तो पैसा पेमेंट करिए, फिर है तो कहे केबीपी प्रोजेक्ट जमा करके ट्रेजरी में धोखाधड़ी किसान के साथ कर रहे हैं। तरफ हम तो बोल रहे समतुल मिलना चाहिए, 30 साल से कब्जा है तो सरकार का आदेश है, और एक तरफ फिर नीचे लिख देता है केबीपी प्रोजेक्ट जमा करेगा राज्य सरकार के ट्रेजरी में।
कितना धोखाबाजी वाला काम किया, इसने एसी उसी सब सब किया है। ये पेपर है यहाँ पर। कहने के तात्पर्य है, हम लोग भी कर्मा प्रोजेक्ट में लड़ा हुआ था, 2-2 महीना कर्मा प्रोजेक्ट बंद था। 58 एकड़ 23 हेक्टेयर जमीन का था, 58 एकड़ सब पैसा जंगल झाड़ी के नाम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले लिया था। हम लोग ने लड़ा, वहाँ के किसान लड़ने के लिए तैयार हुआ। हम विधानसभा में और किसान यहाँ प्रधान बंद करके बैठ गया। लास्ट में प्रोजेक्ट छोटा के ले जाएंगे, मशीन सब उंदी कहीं। हम बोला कि जब ले जाएगा जाने नहीं देना, जैसा जमीन था वैसे कंप्लीट कर रखो, लेबर सब करके हमको देख जाओ, तब छोड़ देंगे। लास्ट में मीटिंग हुई उप मुख्यमंत्री के साथ और हम लोग सब थे। तय हो गया वहाँ कि रैयत का जमीन का मुआवजा 2 महीने के अंदर में सीसीएल को देना है। सीसीएल वाला बोला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पैसा ले लिया हमसे, क्या होगा? तो बोल दिया भाई आप कभी जमीन एक्वायर होगा तो मेकअप कर देंगे। लेकिन सीसीएल आज पेमेंट कर दिया और 29 आदमी नौकरी भी वहाँ दे दिया, सब लोग कर रहे हैं। यहाँ बोलता है कि नौकरी मिलेगा। और तो नेताजी से सबके सामने बात हुआ कि यो बोलता है कि नेताजी सामने सीएमडी बात किए, आए थे यहाँ केबीपी, तो बोले जमीन का पैसा नहीं लेंगे सर, हम लोगों को सिर्फ नौकरियां दे दीजिए। हम बोले ऐसा होता है क्या? डांटे तो बोलता है क्या? नेता लोग बोलता नहीं, हम ऐसा नहीं बोले, हम ऐसा बोले। वो दिन हम देखे तो क्या कहा से कहने के तात्पर्य है, जो मिलना चाहिए अधिकार नहीं मिला है। लोग हड़बड़ में तो आप लोग सब आंदोलन में आए थे, हम भी गए थे भाषण करने के लिए, प्रेस के सभी साथी लोग थे। और उसके बाद फिर वही सीमित हो गया कि हम खाली यही रहेंगे और कोई नहीं रह गए। स्थिति ऐसा भयावह हुआ। कहने के तात्पर्य है, इसीलिए अगर हम बोले कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप तत्पर हैं लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए, सब आपको अधिकार मिलेगा, लड़ना होगा। तो इसलिए साथियों हम कहना चाहेंगे कि आपके यहाँ जो कोदरे का जमीन हो या हुरदा, पटना, राहुल जो भी है, चाकरी का है, कर्मठी अभी कर्मठी है, तो विनोद टूडू बोल रहे थे हमारा धूरा करता सब यहाँ हम लोग खेलते और हम लोग को बोलता है विस्थापित है ये नहीं। अरे भैया ये पुलवा है ना, ये बोकारो नदी पुल है ना, ये पुल से लेकर यहाँ तक सब चूरू कसमार के जमीन है, दूसरी जगह नहीं है। सीसीएल एक्वायर किया है सब। आई रोड जा रहा है, टाटा कंपनी जमीन है, यहाँ 22 आदमी की एम्प्लॉयमेंट के लिए भेज देते हेड क्वार्टर, और वहां से लिख के भेजा कि टाटा के लिए जो एरिया में रोड है, इसलिए हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। और आज कुछ दिन बहुत पहले, 20 साल पहले आप कुछ क्रॉप प्रोडक्शन दिला दिए थे। हमने कहा क्रॉप नहीं लेंगे, इसका भाड़ा आपको बताना होगा सीसीएल को। आज कुछ नहीं इसमें मिला है। टाटा पर तक हम काम कर रहे हैं, हम देंगे, आज सीसीएल के भाइये नहीं है। हम बोले भाड़ा दो, सबको जो रैयत का जमीन है, रहती जमीन है, नहीं भाड़ा मिल रहा है वहां से यहाँ तक, इसलिए उसको भाड़ा देना होगा। ये लोग सोचता है कि हम लोग ऐसे रहूं 25 लाख आदमी नेतृत्व करना है, 75 मेरा है। पहले भी मैंने लड़ा है। 48 एकड़ में 101 लोग के खीर मत को लड़के दिलाने वाला है। 55 में भी 35 अलग दिलाने वाला है। कोंदा में हम ही दिलाने वाला है। राहुल को जहाँ तक गया कोई दूसरा लड़ने वाला नहीं है। इसलिए मेरे मित्रों, हम कहना चाहेंगे, आज का जो आंदोलन है, हम लोग एक कंपनी को चेतावनी देने आए हैं। अगर डिस्कशन बात करके इम्प्लीमेंट नहीं किया, दूसरा लोकल सेल का मामला है। अरे भाई यहाँ तो जितना भी लोग बोले, जितना यहाँ है तो जितना आगे लोकल सेल का मामला है, केबीपी जब प्रोजेक्ट बन गया, उसका कोयला केबीपी प्रोजेक्ट में रखना चाहिए था। और केबीपी प्रोजेक्ट से ही लोग संबंधित सब लोग हैं। सबसे ज्यादा जमीन बर्बाद जहाँ हो रहा है, वहाँ के लोग कहीं पर कुछ नहीं रहा है, न बहाली में न कुछ। न क्या हो रहा है, यहाँ बहालियां हो रहा है। 1 लाख रुपया में बाहर के आदमी को लिया जा रहा है, और लोकल आदमी अगर बाहर करना 50,000 तो पीछे से
यही बहाली हो रहा है। और यहाँ कौन को पता नहीं, सुरेश के नाम ये लोग बोले थे, डोमन जी डायरेक्टर है, क्या है भगवान जाने, वो नीलेंद्र को है। बोलता है हम प्रोजेक्ट चलाएंगे और हम कमाने ना आए हैं तो यहाँ कि कमाने आए हैं। मतलब रिश्वत लेके तू पैसा बना उधर से भी, इधर कंपनी भी पैसा लो, ये हालत हो गया है। हम लोग यहाँ वहाँ भी रेडी कंपनी से गया था, वो भी 10-15 हजार रुपये लेकर भागे लोग रखता था। हम पूछे कैसे तुम आ गया, तो हम 15,000 चलिए, तब हम यहाँ लगे हम 30,000 चलिए। बात तो खुलिए जाता है। यहाँ का आदमी कहेगा टेस्ट कराएंगे, आप टेस्ट करेगा फेल हो गया, आप सबके ओके, क्योंकि पैसा दिया है। अरे प्रणय करके कोई कंपनी है, मालिक है शायद, वो हमारे पास आया था एक बार, हम बोले भाई रखिए आदमी को, अक्टूबर के बाद हम बात करेंगे, रखेंगे। और जानते क्या बोलते हैं, एचआर से बात करेंगे जगह खाली है कि नहीं खाली, क्योंकि एचआर से कितने बात अभी तक हम कहीं देखे चेहरा नहीं, बोलता वही भेजता सूची न हुई, नीलेंद्र और सुरेश और प्रणय तीनों मिलकर तय करता है किसको इसको लेना, कितना पैसा दे रहा है। बोलिए ये हालत है। लोग बोलेगा वहाँ के खुला, हम लोग 3 रात आता है, लोग हमारा लगा दीजिए ना, हमारा लगा दीजिए ना। हम कहाँ लगा दें भाई, जो रुपया हाथ में ले दूं, कहाँ पहले हम रुपया दिए पार्क में, ये हालत है। यहाँ पता कर लीजिए, और सोचिंग में ये हालत हो रहा है। मित्रों ये सब आपको देखना होगा। जब बोलेगा कि हम 5वां राउंड हुटा जाएंगे तब सोचेंगे ना, तब तो सारा मैंने पावरफुल हो जाएगा, तो हटाएगा जी और कहेगा थोड़ा हटा देते हम पसंद लेते हैं। ऐसा हो सकता है? पीओ साहब यहाँ सुन रहे हैं, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, कोई गारंटी नहीं लगा। इसलिए हम निवेदन करना चाहते हैं आप लोग से, आंदोलन में जब हम लोग उतरे हैं तो आज के बाद डिस्कशन मैनेजमेंट के साथ होगा। अगर मानती है बात हम लोग को तो ठीक है, नहीं तो हम तो पूरा संपूर्ण केरला वासन खोला, केरला अपन कहाँ से आता हो, सापिन से आता हो या तो झारखंड से या फिर तोपा से, कोई एक गाड़ी घुसेगा नहीं यहाँ डंप करने के लिए। क्यों घुसेगा भाई? हमारा कोयला 1 नंबर कोयला यहाँ आएगा और हम बेरोजगार हैं। वो तो पहले सेवियरी और मिडलिंग तुम देखता था, सब कुछ कमाया, हमारा जमीन जा रहा, हमारा बर्बाद हो रहा है, हमको कुछ मिला नहीं। हम बता दें सही बात, केरला जब नहीं खुला था तब तो हम लोग यहाँ काम करने के लिए आते थे, बोलता था तुम केरला का आदमी नहीं देंगे तो गाड़ी नहीं देता था, घूर के निराश हो जाता था। वो दिन सुने हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम तुमको देंगे आबाद होने के लिए और हम हो जाए बर्बाद। केबीपी प्रोजेक्ट में तो सेल चालू के लिए 1 लाख से भेजा गया था, सन 4000 की 3800 हुआ है। और वो कोयला है जो उठाने की प्रक्रिया मेरे सोच रहा उठा लें। हम लोग ने आज घोषणा कर दिया, लिखित में देने जा रहे हैं। अब पीओ साहब भी यही है कि अगर नहीं, जब तक बात होती है तब तक कोई कोयला नहीं उठा होगा, न आप ऑप्शन में देंगे। अगर आप दिया और गाड़ी आई तो आपका केरला वासी स्वतः ठप हो जाएगा, एक को अटैक कोयला नहीं जाएगा। हम लोग एक आवाज में सब खोली नहीं बोल देंगे, नहीं जाने देना है तो वहाँ गड़िए ना लोड है तो भैया तो पहुंचे। हम लोग ऐसा आंदोलन नहीं करते कि सारा रोडवा में गड़िया खड़ा करके रखने वाले हैं। एक बार हाथ बजे गाड़ी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं तो खदान बंद हो जाएगा। तो खदान बंद करना है फिर गाड़ी चलाना है। अपने सोच लेगा भैया हमारा खदान चलाना है, इसलिए गाड़ी बंद, कोई पेलोडर नहीं लोड करेगा, नहीं यहाँ आएगा। ये स्थिति खड़ा कर देंगे हम लोग। इसलिए आज हम क्यों बोले हैं पुनर्वास की व्यवस्था? अब कल मान लीजिए 6 महीना 1 साल के बाद शुरू होगा गुजरात से, गुजरात बस्ती शिफ्ट करना है। कोई अभी तक कंपनी जैसे नहीं बनाए, कहाँ बसाएंगे? पहले बोलता था पूरा पानी बसाएंगे, पश्चिमों को भी बताएंगे। टाटा कंपनी आए बड़ा हम सारू गढ़ बसाएंगे, वो थोड़े दिन है 4 साल 5 साल बहुत करके चल गया। वो 2-4-5 करोड़ है तो सीसीएल को देखा तो रजिस्ट्री करा लिया था, रजिस्ट्री निबंधन करा लिया था। वो मेरे पास पेपर आज भी है रजिस्ट्री का कॉपी, और म्यूटेशन के लिए दे दिया था ब्लॉक में कि दाखिल खारिज कर दिया जाए। उसमें सब हम लोग जाकर घेराव किए थे, आपका मांडू में भी और जाकर गोमिया में भी। और गोमिया तो सत्यापन के लिए हम लोग गए थे, 4 बजे ट्रेन में बैठे हम लोग गए थे गोमिया, महिला सब गया था सब।
कहने का मतलब ये है हम लड़ते रहा। आज इसलिए हम आप बोल रहे हैं कि इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन कंपनी है जो किसानों की मांग को शांतिपूर्वक ये लोग कई बार दे चुका है, कई बार कंपनी एग्रीमेंट कर चुका है। एग्रीमेंट को ये लोग बोल रहे हैं पहल करिए और उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो आपने पहले हमने वादा किया है लिखित में वो करिए। और अभी हम लोग इसलिए पुनर्वास की व्यवस्था करिए, चूंकि वहाँ काम करने देगा फिर डिस्टर्ब होगा, गांव बच जाएगा, रिहेबिलिटेशन हो जाएगा। जो जमीन रेलवे में ले रहे हैं या रेलवे से बाहर एक खनन में ले रहे हैं उसको नौकरी सबको दे दीजिए। एक साल जब 45 साल हो गया, हम बोलते हैं इतना कोई बर्दाश्त करेगा? जितना तो नहीं बर्दाश्त बच्चों आदमी करेगा। 45 साल पहले ले लिया और न नौकरी मिला, मुआवजा कुछ मिला, कुछ केस किया तो सबको बढ़ा दिया, जो नहीं केस किया मामला ये है। इसलिए आप लोग जागिए और थोड़ा गुस्साइए, शांतिपूर्ण से ना कुछ होने वाला हो। कहा गया जब बच्चा होता है तभी माँ दूध देती है, तो इस तरह से जानवे करो। जब तक लड़वा तबे कंपनी सोचते कुछ कर दो भैया, नहीं तो ये लोग छोड़ेगा नहीं, और इस बार नहीं छोड़ना हमें। इसलिए हम लोग अभी एक मांग पत्र भी दे रहे हैं, यह जो 7 सूत्री मांग पत्र है ना, 7 सूत्री मांग पत्र दे रहे हैं। और उसके अतिरिक्त पहले भी 14 सूत्री ये लोग 13 दिसंबर को दे दिया था। 13 सूत्री मांग ये लोग ऑलरेडी दे चुका है 13 दिसंबर को, और अभी फिर हम लोग 8 सूत्री दे रहे हैं मांग पत्र। आप 14 सूत्री दिए हैं वो, इस पर डिस्कशन करिए। आजकल काल मटोल करते करते ये नौबत आए, इतना सबको परेशान करें तो आपको भी परेशान करेंगे। आप क्या करेंगे? जब आप परेशान करते तो आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए हम लोग है तो ये